दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस तरीके की एक पेंडुलम वॉच यानी कि घंटा घड़ी, तो आप कैसे बना सकते हैं चलिए सीख लेते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो में कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से आप पेंडुलम वॉच को बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस डिजाइन को हटाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले इस फाइल को कर लेते हैं सेव। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपने पास पावर पॉइंट। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं पावर पॉइंट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पावर पॉइंट 2010 का। आपके पास जो भी वर्जन है आप उसमें यूज कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास पावर पॉइंट 2010 है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्लिक एड टू टाइटल। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं डिलीट और हम दबाते हैं F5 दबाने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास खाली स्क्रीन आ रही है। तो ये स्क्रीन हमें कवर करनी है। तो हम चलते हैं डिजाइन पर और यहाँ से लेंगे पेज सेटअप और यहाँ पे ऑन स्क्रीन आ रहा है, इसको हम कर लेंगे 16:9 एंड ओके। अब हम F5 दबा के देखेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे पूरे पेज पर हमारी स्लाइड आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे बनानी है अपनी डिजाइन। तो डिजाइन बनाने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट में चलते हैं, शेप पर चलते हैं और यहाँ से हम लेंगे एक पोलोगन, ये वाला जिस पे लिख रहा है बेसिक शेप, और यहाँ से आप 8 नंबर वाले को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने ये 8 नंबर वाली शेप ले ली। फॉर्मेट पे आना है, यहाँ पे आपको इसका साइज देना है 4 and 4 और इसको उठा के आपको ऊपर यहाँ पर सेट कर लेना है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम चलते हैं शेप फॉर्मेट के अंदर, शेप फिल पर, और यहाँ से हम इसके अंदर कलर डालेंगे। तो हम टेक्सचर में आए और यहाँ से मैं ये वाला एक टेक्सचर कलर ले लेता हूँ। इसके बाद इसकी आउटलाइन आ रही है तो आउटलाइन को शेप फिल पे क्लिक करके नो आउटलाइन कर देंगे, तो यहाँ से कलर हट जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, इसकी कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो हमारे पास एक कॉपी और आ चुकी है। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ को तो 3.8 एंड नीचे वाले में भी 3.8 यहाँ पर हम डाल देंगे। एंड इसकी आउटलाइन को यहाँ से हम ऑन कर लेंगे ब्लैक कलर में और यहाँ शेप फिल पर ही आके यहाँ से इसकी विड्थ को कर देंगे पतली 1 pt के ऊपर और इसको उठा के हम यहाँ पर इसके ऊपर सेट करेंगे। अब ये बिल्कुल मिडिल में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम बाद में कर लेंगे। हम इसकी एक कॉपी और ले लेते हैं पहले कंट्रोल दबा के और यहाँ पे मैं करता हूँ 3.7 एंड नीचे वाले पे भी क्लिक करके 3.7 एंड एंटर। कीबोर्ड में कंट्रोल A की को प्रेस करेंगे, हम फॉर्मेट पर आएंगे, अलाइन पे आएंगे, सेंटर करेंगे, फिर से अलाइन पे आएंगे और मिडिल कर देंगे ताकि सभी एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर आ जाएं। अब देखिए ये जो हमने शेप ली है दोनों मैं इन पे कंट्रोल A करता हूँ और इनकी जो फॉर्मेट के अंदर शेप आउटलाइन थी इसको मैं कर देता हूँ वाइट, ताकि थोड़ा लुक इसका अच्छा लगे हमें। इसके बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, शेप पर आना है और यहाँ से हम लेंगे एक सर्किल। अब हमारा अंदर वाली जो शेप है इसका जो हमने साइज रखा है वो हमने 3.7 और 3.7 रखा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं सर्किल पे और इसको दे देते हैं 3.5 एंड नीचे वाले पे भी क्लिक करके 3.5 एंड इसको उठा के यहाँ पर हम इसके अंदर सेट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर ये आप सेट ना कर पाएँ तो आपको बाहर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और शिफ्ट दबा के अंदर वाली शेप सर्किल है इस पर क्लिक करिए। फॉर्मेट पर ही आना है आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा अलाइन, वही सेंटर कर दीजिए और मिडिल कर दीजिए ताकि ये शेप बिल्कुल बीच में आ जाए। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और इसके अंदर जो कलर है इसकी आउटलाइन कलर को हम यहाँ कर देते हैं ब्लैक और अंदर जो शेप फिल कलर है इसको हम कर देंगे यहाँ से वाइट, ताकि कुछ इस तरीके की डिजाइन हमारे सामने बनके यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको लुक को आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको सर्किल पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा शेप इफेक्ट, इस पर क्लिक करिए और ग्लो पे आ जाइए और यहाँ से आप कोई भी एक कलर का ग्लो यहाँ पे चुन लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको रेड कलर का ग्लो दिख रहा होगा। आपको फिर से शेप फिल पर ही आना है, ग्लो पे आना है और ग्लो ऑप्शंस पे क्लिक करिए और यहाँ से इस पर जो कलर आ रहा है इसको आप कर दीजिए ब्लैक एंड यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा जितनी आपको बेटर लगे। तो मैं इसको नॉर्मली रखूँगा 10 पे और यहाँ से जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफली अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। तो मैं इसको 50 पर ही सेट कर देता हूँ एंड ओके। तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन हमारे सामने बनके यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट करना है, कंट्रोल G से हम इसको ग्रुप कर लेंगे और इसको उठा के टॉप पर रख देंगे ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से। F5 दबा के देखते हैं तो देखिए इस तरीके की डिज़ाइन हमारे सामने बनके यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर नंबर्स वगैरह डालने हैं तो हम यहाँ पर नंबर सेट कर लेते हैं। तो हम फॉर्मेट पे ही चलते हैं, सॉरी अभी हम चलेंगे पहले इंसर्ट में और शेप पे चलेंगे और यहाँ से हम लोग लेंगे एक 12 बिट का स्टार और इसको यहाँ पर हम ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम फॉर्मेट पर ही आए, यहाँ पे हमने जो इसका साइज दिया 3.5 दिया था तो हम इसको भी 3.5 ही देंगे जो हमने सर्किल का साइज दिया था एंड इसको उठा के इसके अंदर रखेंगे और ये जो येलो पॉइंट आ रहा है इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर जो शेप आउटलाइन है इसको हम कर देंगे नो कलर, तो कुछ इस तरीके से डिजाइन दिखेगी। फिर से आपको वही शिफ्ट दबाना है, इस पर क्लिक करना है, अलाइन पर ही आना है, सेंटर करना है, अलाइन पे आना है और मिडिल कर देना है ताकि ये वाला जो स्टार हमने बनाया ये इसके बीच में सेट हो जाए। ये स्टार जो हमने बनाया है इसका कोई काम नहीं है, केवल यहाँ पे हमें नंबरों को ही लगाना है।
उसके लिए हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। तो हम इंसर्ट में चलते हैं, वर्ड आर्ट पे चलते हैं, यहाँ से हम वर्ड आर्ट को यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने वर्ड आर्ट में लिख दिया 12। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, होम पर आएंगे और यहाँ से हम इसके साइज़ को कर लेंगे थोड़ा कम। तो मैं नॉर्मली रखूँगा, वो मैं 20 का साइज़ रखूँगा एंड ओके। और इसको उठा के मैं यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पर सेट कर दूंगा 12 पर। अब कंट्रोल की मदद से हम यहाँ से इसकी कॉपी उठाएंगे और नीचे की तरफ ले आएंगे, जिस पर कि हम यहाँ डाल देंगे 6। इसी तरीके से आपको इनकी कंट्रोल दबा के कॉपियाँ उठा लेनी है। अगर आप कंट्रोल दबा के ना उठा पाएँ तो आप कॉपी पेस्ट करके भी इनको यहाँ पर उठा सकते हैं। तो हम यहाँ से इसकी पहले कॉपियाँ लगा लेता हूँ फटाफट, फिर मैं आपको आगे का पैटर्न समझाता हूँ। अब हमने सभी की कॉपियाँ कर ली। अब हम इन सभी पर क्लिक कर करके इनके नंबर को चेंज कर देंगे। हमने कहा यहाँ पे 1। सभी को हैंड टू हैंड सेट करते जाइएगा जहाँ पर भी आपको ये सही लगे। तो हम यहाँ से इनको सेट करते जाते हैं। 2 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको खिसका लीजिएगा अपने हिसाब से। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने सारे के सारे नंबर्स को यहाँ पे लगा दिया है। अब ये जो इसका मिड पॉइंट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कर देंगे डिलीट। ठीक है, अब हमारा इसका कोई काम नहीं। अब देखिए हमारे पास ये यहाँ पे नंबर्स बन के आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर लगानी है सुइयाँ। इंसर्ट पे गए, शेप पर गए और यहाँ से हमने ले लिया अपने पास एक रेक्टेंगल। अब इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर फॉर्मेट पे आएंगे, शेप फिल पे आएंगे और यहाँ से हम इसके अंदर देते हैं कलर ब्लैक और शेप आउटलाइन पे आके इसको लो कलर कर देंगे। तो हमारे पास ये एक लाइन आ गई कुछ इस तरीके से और इसको हमें यहाँ तक खींचना है इसके मिड पॉइंट तक। ये इसका मिड पॉइंट है और यहाँ पर हम इसको सही से सेट कर लेते हैं अपने पास। तो कुछ इस तरीके की शेप बन गई। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ पेपर को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम करना है। अब देखिए ये हमारे पास शेप आ गई। अब हम इंसर्ट पे ही चलते हैं और यहाँ से हम फिर से लेंगे एक शेप और यहाँ पे अब हमें इसके ऊपर एरो बनाना, तो हम यहाँ से एक एरो ले लेते हैं। ये आ गया, फॉर्मेट पर ही गए, यहाँ से नो फिल, इसकी आउटलाइन कर दी और इसको अंदर भी हमने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया और इसको उठा के यहाँ पर इसके टॉप पर कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। थोड़ी सी ये लाइन हमें मोटी लग रही है तो हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो इसकी हाइट आ रही है 0.5, तो हम इसको कर लेते हैं 0.3 एंड ओके। तो थोड़ी सी हमने इसको और पतला कर लिया। शिफ्ट दबा के दोनों सेलेक्ट किया, अलाइन पे आए और इनको हमने कर दिया सेंटर। ठीक है, दोनों को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया, क्लिक किया ग्रुप पे और ग्रुप कर दिया हमने इसको। अब इसकी जूम को हम फिर से कम कर लेते हैं और इसकी एक कॉपी और उठा लेंगे और इसको अब हम रोटेट करेंगे। तो हम यहाँ से आए रोटेट पर और यहाँ से कर देंगे वर्टिकल और इसको उठा के जस्ट इसके नीचे यहाँ पर हम सेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इधर उधर भाग रहा है तो या तो आप इसको जूम कर लीजिए या दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करिए, अलाइन पर आइए और यहाँ से आप इसको कर दीजिए सेंटर। तो दोनों सेंटर में आ गए। फिर से क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं ग्रुप। अब ग्रुप करने के बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम इस पर एनिमेशन देंगे। तो हम आएंगे एनिमेशन पर, यहाँ से क्लिक करेंगे और हम यहाँ देंगे स्पिन एनिमेशन। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन यहाँ पे घूमने लगी। अब हमारे पास एनिमेशन पेन आ रहा है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ से इसकी एनिमेशन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है एनिमेशन पेन, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसकी एनिमेशन पे चलते हैं और टाइमिंग पर आते हैं। यहाँ पे जो इसकी टाइमिंग चल रही है वो ऑन क्लिक चल रही है, तो हम पहले इसको विद प्रीव्यू कर लेंगे। जो इसकी ड्यूरेशन है इस पर क्लिक करके हम इसको 60 सेकंड दे देंगे और जो रिपीट है इसको यूनिट एंड ऑफ स्लाइड करेंगे। इफेक्ट में आएंगे, यहाँ पे देख लेंगे 00 से कुछ अलग तो नहीं है, तो यहाँ पर सभी 00 है एंड ओके। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन यहाँ पे घूमने लगी है। अब हम इस पर फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसकी कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो देखिए पहली वाली हमारी सेकंड की हो गई, दूसरी वाली को हमें मिनट के लिए बनाना है। तो हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अब, और ये जो इसका पॉइंट है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम फिर से फॉर्मेट पर ही चलते हैं। तो इसकी जो हाइट हमने 0.3 दी थी, तो अब इसको हम 0.05 दे देते हैं एंड ओके करते हैं ताकि थोड़ी सी मोटी हो जाए। और ऊपर की जो शेप है इस पर भी हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम और कर लेता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर मोटी कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा जब बैक साइड इसकी मोटी है तो ये भी थोड़ा सा हमें मोटा करना पड़ेगा। और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेते हैं। अब हम इसकी जूम को फिर से कम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से F5 दबा के देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर जब आप एनिमेशन को इसको हम इसके ऊपर ही रख लेते हैं पहले, फिर हम बाद में आगे की बात करते हैं। तो देखिए दोनों सुइयाँ हो गई।
हम यहाँ चलते हैं रोटेट पर, और रोटेट पर जाके इसको 90 डिग्री पर घुमा देते हैं। अब देखो मैंने इस वाली को क्यों नहीं मोटा किया, क्योंकि हमें आगे की का ही काम है, पीछे वाली सुई का हमें कोई काम नहीं है, तो हमने ऊपर की रखा। इस वाले पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला ऐसा सिलेक्ट हो गया। फॉर्मेट पे आए, शेप फिल पर आए, नो फिल कलर, और आगे जो इसकी लुक है इस पर भी क्लिक करके नो फिल आउटलाइन और शेप आउटलाइन दोनों को नन कर देंगे। ऐसे ही हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, इसके नीचे वाले हिस्से पर भी एक बार क्लिक करेंगे, नो कलर, और इस पर फिर से क्लिक करेंगे, इसको भी आउटलाइन भी नन और शेप फिल भी नन कर दिया। F5 दबाते हैं तो देखिए हमारी घंटे और मिनट की सुई यहाँ पे चलने लगी, सॉरी मिनट और सेकंड की सुई यहाँ पे चलने लगी। अब हमें क्या करना है, इसकी स्पीड थोड़ी सी हम ज़्यादा रखेंगे ताकि थोड़ा तेज़ चले ये। तो हमने इस पर एक बार क्लिक किया, फिर से गए, टाइमिंग करे ऊपर ही जाएंगे, और यहाँ पे जो इसकी 1 सेकंड चल रही है, अब देखो हम इसको पूरा घुमाएंगे तो भाई बहुत लंबी हमारी डिजाइन बनेगी, तो हम यहाँ थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं, हम इसको 500 पर कर देते हैं एंड ओके। तो अब देखो ये वाली सुई, अब जब F5 दबाता हूँ तो देखिए हमारे पास हमारी ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से आ गई। यहाँ पे देखिए ये सेकंड की चल रही है और ये हमारी मिनट की चल रही है। अब हम स्किप करते हैं, इस पर ही क्लिक करते हैं एक बार और इसकी कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास एक और कॉपी आ गई। अब हम इसको भी यहीं रखेंगे और थोड़ा सा इसको बस पीछे ही तब करके छोटा कर देंगे, इधर से या इधर से किधर से भी आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। और इसको भी हम यहाँ पर रोटेट कर लेंगे किसी भी एक एंगल पर, तो हम रोटेट मोड पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको घुमा देते हैं 45 डिग्री पर कुछ इस तरीके से, और इसको भी उठा के हम यहीं पर ही सेट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास 3 सुइयाँ हो गई, ये सेकंड की हो गई, ये मिनट की हो गई और ये घंटे की हो गई। थोड़ा सा और छोटा करना चाहें तो थोड़ा सा और इसको छोटा कर दीजिए, और यहाँ पर ही इसके मिड पॉइंट पे इसको लगाना है। F5 फिर दबाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गई। अब देखो ये जो घंटे वाली है इसे हमें रोक देना है, इस पर हमें एनिमेशन नहीं देनी, तो हम इस पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ जो एनिमेशन आ रहा है इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हम जब F5 दबाएंगे तो केवल हमारी घंटे और सेकंड की सुई घूमेगी, वो सॉरी सेकंड और मिनट की सुई घूमेगी, घंटे की सुई नहीं घूमेगी। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक डार्ट लगानी है, तो हम इंसर्ट पे आए, शेप पर आए और यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे छोटी सी। फॉर्मेट पर ही आते हैं, यहाँ से हम इसकी हाइट और विड्थ दे देते हैं, तो हम यहाँ 0.2 एंड 0.2 में रखते हैं एंड ओके, और इसको उठा के यहाँ पर सेट कर देंगे। इसके बाद शेप फिल पर जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके हम यही वाला कलर डालेंगे जो हमने अपनी घड़ी के अंदर डाला है, और जो इसकी आउटलाइन है इसको नन कर देंगे। अब हम F5 फिर से दबा के देखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन के तैयार है। अब हमें क्या करना है भाई, हमने घड़ी तो बना दी, अब हमें जो बनाना है वो नीचे इसके घंटा बनाना है, जो कि हमें एक पेंडुलम वॉच के अंदर होता है, घंटा घड़ी के अंदर होता है, घंटा घूमने वाला जो टन टन करता रहता है। तो अब हमें क्या करना है, इंसर्ट पे ही आना है, शेप पर आना है, और यहाँ से हम लेंगे एक शेप ये वाली, ठीक है, जिस पर लिख रहा है पेंटागन। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से उठा के यहाँ पर आपको इसके अंदर की तरफ यहाँ से थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर की तरफ इसको लगा लेंगे, और थोड़ा इसको यहाँ से छोटा कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये हिस्सा ज़्यादा है, ये हिस्सा कम है, तो इस येलो पॉइंट को पकड़ना है, थोड़ा सा आपको इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर भी हम सेम कलर डालेंगे, क्योंकि हमें घड़ी बना रहे हैं तो घड़ी में सेम कलर होना चाहिए, तो हम यहाँ से टी कलर दे दिया, आउटलाइन कलर नन किया, और यहाँ से हम सेंड टू बैक करके इसको पीछे कर देंगे। तो ये हमारा पीछे की तरफ यहाँ पर जा चुका है। F5 दबा के देखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके की एनिमेशन हमारे सामने बन के यहाँ पे आ चुकी है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम शेप पर ही आते हैं, और यहाँ से हम इसके अंदर वाइट कलर दे देते हैं ताकि इसके साथ में मर्ज हो जाए। F5 दबाते हैं तो कुछ इस तरीके की हमारे सामने ये वॉच बन गई। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर घंटे को चलाना है, तो हम इस वाली शेप पर क्लिक करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। फॉर्मेट पे चलते हैं, इसकी जो हाइट है वो 2.3 है और नीचे की इसकी हाइट 1.9 है, तो हम इसको 1.5 कर देते हैं एंड ओके, और इस वाली को भी कर देते हैं नॉर्मली 1.8 कर देते हैं। थोड़ा सा ही हमें छोटा कर लेना है, बस खाली सिंपल सा है कि हमें बस इसके अंदर यहाँ पर इसको सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें क्लिक करना है और यहाँ शेप फिल पे जाते हैं, यहाँ से हम इसके अंदर देते हैं वाइट कलर, और इसको भी हम सेंड टू बैक करके इसके पीछे कर देंगे घड़ी के। जब तक ये पीछे ना चले जाए जब तक आपको दबाना है, और ज़्यादा चले जाए तो एक बार बैक करके ऊपर ले लेना है। अब देखो यहाँ से तो इसकी हाइट अभी ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही नहीं है, तो हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके एरो की मदद से, जो कीबोर्ड में एरो है उनकी मदद से हम इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे चारों तरफ से। थोड़ा बहुत एंगल दिखे तो इसको आप ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो देखो इधर से ठीक है, इधर से रह गया तो थोड़ा सा मैं इसको मैनुअली यहाँ से पकड़ के खींच लेता हूँ। बस अभी हमारे पास परफेक्ट शेप है। इसकी जूम को हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये हमारे पास एक शेप बन के आ गई।
अब हमें क्या करना है, इसके अंदर घंटे को चलाना है। तो घंटे को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम घंटा बनाएंगे। तो हम इंसर्ट पे आए, शेप पर आए और यहाँ से हम लेंगे एक गोला। ठीक है, फॉर्मेट पर ही आए, यहाँ से क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप इसके साइज को सेट कर लीजिए। तो हमने 0.4 एंड 0.4 यहाँ पे दे दिया। इसके अंदर ही ला कर सेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास घंटा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, घंटा को घुमाना है। तो हम यहाँ शेप ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल और लेंगे और इसको यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पर ही आते हैं, यहाँ से क्लिक करके इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं और जो आउटलाइन है इस पर क्लिक करके हम इसको नो फिल करेंगे और शेप पर ही जाके इसके अंदर हम यही वाला कलर डाल देते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं फ़िलहाल में यही कलर डाल रहा हूँ, या कोई और कलर ले लेते हैं हम इसके अंदर। चलो हम इसमें ये कलर देते हैं और ये जो हमने कलर डाला है इसके अंदर हम यहाँ कोई और कलर दे देते हैं। तो मैं इसके अंदर ब्लैक कलर दे देता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो देखिए आई होप परफेक्टली ठीक है, लेकिन थोड़ा इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो हम यहाँ से कोई और इसके अंदर कलर दे देते हैं। चलो मैं येलो कलर देता हूँ, भाई येलो अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल, पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख नहीं पा रहा। तो हम कंट्रोल दबाते हैं, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और इसको भी हम रोटेट कर लेंगे वर्टिकल में और जस्ट इसके ऊपर ही यहाँ पर ला के लगाएंगे। बिल्कुल घड़ी की तरह ही आपको बनाना है। दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपको फिर से इसको ग्रुप कर देना है। यहाँ पे आपको इसके अंदर एनिमेशन डालना है और यहीं से क्लिक करके आपको इसको स्पिन दे देना है। तो कुछ इस तरीके से घूमेगा। अब आपको यहाँ से इसकी टाइमिंग पर आना है, यहाँ टाइमिंग पर जाएंगे, यहाँ से बोल विथ प्रीव्यू कर देंगे, सेकंड कितनी भी रख लीजिएगा। इसके बाद यूनिट एंड ऑफ स्लाइड। अब आपको आना है इफेक्ट में, जो इसकी मेन सेटिंग है। यहाँ से आपको इसको कर देना है 0.2 स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड को। इसके बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज जो है वो यहाँ पे कितना चल रहा है, 360 डिग्री पे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको देना 45 डिग्री एंड ओके एंड ओके। अब देखो ये घंटा आपका आधा घूमेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमें एक छोटी सी मिस्टेक रह गई, हम इस पर दोबारा चलते हैं। यहाँ से इफेक्ट पे आए, अब देखो ये तो चल गया। अब यहाँ पे इसको ऑटो रिवर्स और कर देना है एंड ओके। तो अब ये ऊपर जाएगा और फिर ये घूम के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो घूम रहा है इसको अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं और मैं इसको फॉर्मेट में जाकर सेंड टू बैक करता हूँ क्योंकि हमें ऊपर के हिस्से को इसके पीछे रखना है। ज़्यादा गया तो एक बार ऊपर कर लेंगे, ये आ गया। अब हम यहाँ F5 दबाएंगे तो देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से बाहर गया, लेकिन यहाँ पर ही आधा एक ही तरफ घूम रहा है तो आपको मज़ेदारी इसमें नहीं आएगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस घंटे के ऊपर क्लिक करना है, आपको फॉर्मेट पर ही आना है और यहाँ पे जो आपको रोटेट मिल रहा है इस रोटेट पर आइए और यहाँ से आपको इसको रखना है 340 एंड ओके, कुछ इस तरीके से। अब आप F5 दबा के देखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा घंटा यहाँ पर चल रहा है। आप थोड़ा सा और इसको दबा के देखना चाहें घुमाकर तो आप और देख लीजिए। आप इसको घुमाने के लिए फॉर्मेट में रोटेट पर ही आइए, रोटेट फॉर्मेट पर आइए। 340 दिया तो हम इसको 345 दे के देखते हैं। अब F5 दबाते हैं तो देखिए परफेक्टली तरीके से हमारे सामने यहाँ पर हमारी एक पेंडुलम वॉच यानी कि एक घंटा घड़ी यहाँ पे बन के आ चुकी है। अगर आपको इस तरीके से सेटिंग सही ना बैठे तो आप इस पर सिंपल सा क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से एरो को पकड़िए और इसको यहाँ पर आप घुमा दीजिए जितना आप घुमाना चाहें, क्योंकि यहाँ तक ही रोकनी है कि हमें बस F5 दबानी है। तो देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से अब यहाँ पर रोटेट करेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पावर पॉइंट के अंदर आप इस तरीके का पेंडुलम वॉच यानी कि ये घंटा घड़ी आप किस तरीके से बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।